वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों हाजिर हूँ लॉन्ग वीडियो के साथ और जानेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त पे क्या है। तो रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए पर्सनल रीडिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग्स हैं वो पेड है, वो फ्री नहीं है। तो जल्दी से जाइए, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए। बहुत सारे मैसेजेस आपके पार्टनर के डेली मैं डाल रही हूँ, तो अगर आप चाहते हो जानना तो ज़रूर से चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला कार्ड ही जो हमें दो कार्ड दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए डेस्टाइन पार्टनर हो, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों के दिल में ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। इस समय आप दोनों का अवेकनिंग पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो बहुत कुछ डाउनलोड आपको भी हो रहा है और आपके पार्टनर को भी हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि पास्ट लाइफ रिलेशन होने के कारण आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जा पा रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन अभी इस समय किए हैं। इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, किसी चीज़ को लेकर इन्होंने नई शुरुआत की है। मीन्स कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कारण ये है कि ये आपके साथ लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन ये इस प्यार को ना एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि हाँ मैं सामने वाले से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरी स्क्रीन पे 1111 नंबर हो रहा है, मीन्स कि आप सही रीडिंग पे आए हो और यूनिवर्स आज इस रीडिंग के थ्रू आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आपने 1111 नंबर लिखते हुए अपना और अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लिखना है, अगर आपको ऐसे लगता है कि आप किसी जर्नी का पार्ट हो। यस, आप दोनों की ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। मेरे बहुत से व्यूवर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मुझे इंस्टा पे डीएम करना होगा और अपने आप को क्लैरिटी दीजिए और समझिए इस चीज़ को कि अगर आप किसी लंबे टाइम से किसी का इंतज़ार कर रहे हो और वो व्यक्ति अभी तक नहीं आया है, तो देखिए क्या उनका आना वापस लिखा हुआ है या फिर ये जर्नी आगे आपकी अकेले की है। तो इसके लिए आपको मुझसे बात करनी ही होगी। तो यहाँ पे यस, डेफिनेटली आप दोनों किसी अवेकनिंग पीरियड से गुजर रहे हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो ये भी 1111 नंबर आया है। तो आपने फिर से आज जितनी बार मैं आपको बोलूँगी आपको उतनी बार 1111 नंबर को कमेंट सेक्शन में लिखना है, अगर आप ऐसा फील करते हो कि सामने वाले के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी आई है। तो आपके पार्टनर आपसे शादी तो करना चाहते हैं, या ये किसी शादी पे गए हैं या जाने वाले हैं, या आप किसी फंक्शन से आए हो, आपके घर में किसी की शादी है, या आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, या आप मैरिड हो, एक सिंगल एक डिवोर्सी है, एक सिंगल और एक विडोवर है, या आप दोनों ही अलग अलग जगह पे मैरिड हो। तो अचानक से आप दोनों मिले हो, लेकिन आप दोनों मिल तो गए हो, लेकिन आप दोनों ही इस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो। लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की तरफ से नज़र आ रही है। कारण ये है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, काफ़ी रूड, काफ़ी ठंडा बिहेवियर आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। सेकेंड, ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सैटर्न की दशा स्टार्ट हुई है, जैसे साढ़े सती, जैसे महादशा, अंतरदशा, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। 8 नंबर अगस्त का मंथ और 8 नंबर आप में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 8 को मतलब कि अगर आपकी लाइफ में 8 नंबर आ गया है ना किसी भी रूप में, चाहे वो मंथ के रूप में आया है, आपके डेट ऑफ बर्थ के रूप में आया है, तो इट मीन्स कि 8 का रोल पूरी उम्र, जिंदगी भर जब तक आप जिंदा हो वो उसका रोल रहने वाला है। मीन्स कि शनि हमेशा आपके साथ कदम कदम पे चलने वाले हैं। तो इस समय आपके पार्टनर आपके साथ काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं। मून की एनर्जी आई है, काफ़ी उदास हैं, खुश नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये आपको दिखा तो रहे हैं मैं खुश हूँ, या ऐसी पोस्ट भी आपको मिल रही है इनकी तरफ से कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ, मैं घूमने गया हूँ। हो सकता है ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये ट्रैवलिंग भी एक फेक फेस के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन डीप डाउन ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, खुश नहीं है, रातों को जागते हैं, बहुत कुछ आपकी लाइफ में छुपाया जा रहा है, ऐसे मुझे नजर आ रहा है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड जब रीडिंग में आता है तो इसका मतलब होता है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि अब वो टाइम आ चुका है जब आपको रीडिंग ले लेनी चाहिए, आपको क्लैरिटी मिलने का टाइम आ गया है। एक मैं आपको बात समझाना चाहूँगी, प्लीज़ यहाँ से स्किप मत कीजिएगा, सुन लीजिएगा, क्योंकि देखो जब आपका पास्ट लाइफ रिलेशन होता है ना, तो वो कई जन्मों से होता है। ठीक है,
तो जब बहुत सारे जन्मों में भी सामने वाला व्यक्ति सुधरता नहीं है तो एक लास्ट जन्म आता है, जैसे हो सकता है कि ये आपका लास्ट लाइफ हो, है ना। तो इस लाइफ में आपके पार्टनर आपसे मिले, आपको फिर यूनिवर्स बार बार ना कुछ पॉपअप करते हैं, जैसे कोई मंत्रा बताते हैं या फिर आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलता है, ठीक है, स्पेल के बारे में पता चलता है, कोड पता चलता है। कि यूनिवर्स चाहते हैं कि तू हर एक टूल इस्तेमाल कर इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में लाने के लिए, और वो आप लोग करते भी हो। बहुत सारे टैरो रीडर्स के पास जाते हो, बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखते हो, फिर जो भी रील आपके सामने आती है, ठीक है, मैनिफेस्टेशन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, आप सब करते हो। 369 555 777 मीन्स की जो भी स्पेल, जो भी चैंटिंग आपको बताई जाती है आप वो करते हो। मीन्स कि आप पूरी एनर्जी अपनी झोंक देते हो इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए। तो जब बहुत टाइम हो जाता है, यूनिवर्स देखते हैं कि ये व्यक्ति टच से मस नहीं हो रहा है, तो यूनिवर्स क्या करते हैं, आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट कर देते हैं। सेपरेशन क्रिएट करने का मतलब होता है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों इस रिश्ते को समझो। कहीं ना कहीं आप काफ़ी हद तक इस चीज़ को समझ जाते हो कि हाँ, हमारा पास्ट लाइफ रिलेशन है, इसमें ऐसा होता है, अच्छा मैं इस जर्नी में हूँ, मुझे अब ऐसे करना है, चीज़ें आप समझते हो। लेकिन आपके पार्टनर हमेशा डिनाई करते हैं कि नहीं, मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं उसकी तरफ वापस नहीं जाऊँगा या जाऊँगी। मीन्स कि वो इतना समझो गंद मचाते हैं इस रिश्ते में कि अच्छा खासा रिश्ता भी ना आप समझो कि ख़त्म होने की कगार पे आ जाता है। बार बार आपका दिल तोड़ना, थर्ड पार्टी को लेके आना, थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव होना, आपको इग्नोर करना। तो यूनिवर्स देखते हैं, सब देखते हैं, आपके एफर्ट्स, आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर के भी रूप रंग को देखा जाता है, परखा जाता है। आपके पार्टनर क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब यूनिवर्स की तरफ से देखा जाता है। तो जब यूनिवर्स ये देख लेते हैं कि ये व्यक्ति हर हद कोशिश करने के बाद भी इसके पास वापस नहीं आ रहा है, इस रिश्ते को नहीं समझ रहा है, जबकि इनको भी एंजल नंबर्स दिखते हैं, इनको भी बहुत सारे डाउनलोड होते हैं, अंदर से इनकी सोल इनको बोलती है कि तुम्हारा उसके साथ कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है। मीन्स कि हो सकता है कि इनको भी पास्ट लाइफ की झलकियाँ दिखती हों, लेकिन ये इग्नोर करते हैं कि छी, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे थोड़ा कोई किसी से प्यार करता है, ये जन्मों जन्म का यार है, ये बकवास है। मीन्स कि ये ऐसे बिहेव करते हैं। तो यूनिवर्स कहते हैं कि ठीक है, तो फिर मुझे उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी होगी। मीन्स कि यूनिवर्स फिर आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। काफ़ी लंबे अरसे के बाद भी जब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं आता है, फिर यूनिवर्स आपको बोलते हैं कि ठीक है, अब तुम्हें मोक्ष की ओर जाना है। मीन्स कि बहुत तप कर लिया, आप एक तरह से तप करते हो किसी एक व्यक्ति को पाने के लिए। मान लो कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे रिलेशन होते हैं, लेकिन क्या आपको उनको छोड़ने के टाइम ये आपने तब किया? अगर कोई व्यक्ति आया और आपकी लाइफ से चला गया, आप 4 दिन रोए, फिर आप नॉर्मल हो गए, है ना। तो जब से ये व्यक्ति आपकी लाइफ से आया, आप नॉर्मल हो ही नहीं पा रहे हो। आपका तप है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे हो, आप हर एक चीज़ करते जा रहे हो, लेकिन ये व्यक्ति बिल्कुल भी टच से मस नहीं हो रहा है। आई होप आप इस बात से रिलेट करोगे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप अभी तक क्या कर रहे हो। तो अगर जब यूनिवर्स चाहते हैं कि ठीक है, ये व्यक्ति नहीं सुधरने वाला, तो यूनिवर्स फिर आप दोनों का यूनियन नहीं करवाते हैं। यूनिवर्स क्या करते हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को और बढ़ा देते हैं। आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देते हो सकता है कि मेरी ये वीडियो भी आपके सामने बार बार पॉपअप हुई है, तो आपने अचानक से क्लिक करा है, तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे होंगे। अगर कोई नया सब्सक्राइबर है तो उसको ये मैसेज देना चाह रहे होंगे कि भाई रुक जा, थम जा, अब यहाँ तक रुक, उसको मैं बाद में देखूंगा, तू अपनी तरफ आगे बढ़। मीन्स कि यूनिवर्स आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर धकेलना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि आपके पार्टनर की तरफ से इतना दिल दुखा दिया जाता है आपका कि आपको फिर यूनिवर्स खुद उस चीज़ से बाहर निकालते हैं। मीन्स कि आप मूव ऑन होना स्टार्ट कर देते हो, सोच लेते हो, एक्शन लेते हो, पलट कर नहीं देखते हो, एफर्ट्स डालने बंद कर देते हो। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एफर्ट्स डालने बंद कर दो। जब तक आप किसी को एनर्जी देते जाओगे तो वो उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और आप ड्रेन होते जाओगे। जैसे ही आप स्टॉप करोगे तो उसकी एनर्जी, अब आप उसको दे नहीं रही हो, तो उसकी एनर्जी ड्रेन होनी स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स कि वो अंदर से जब खाली होगा ना, तो उसको पता चलेगा कि हाँ, मेरे अंदर अब कुछ है नहीं। वो सामने वाला मुझे कुछ तो दे रहा था, उसके मिलने के बाद मुझे कुछ तो महसूस होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है।
मीन्स कि अब आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको जाना है स्पिरिचुअल की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। इसके लिए यूनिवर्स खुद ब खुद आपके लिए रास्ते खोलते हैं। नहीं तो आपको क्या पता था, बटरफ्लाइज तो पहले भी दिखती थी, 1111 नंबर हमें पहले भी दिखाई देता था, लेकिन बार बार जब आपको दिखना स्टार्ट हो जाए ना, तो समझ जाओ यूनिवर्स इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं। इसलिए अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, मेरे साथ सेशन बुक करना चाहते हो, तो ज़रूर से करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप किसी दूसरे के पास जाओ और वो आपको मिसगाइड करे। क्योंकि इस बार जब मैंने रीडिंग की है जून मंथ में, मेरे साथ वो लोग आए हैं जिन्हों को बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया गया था, जिनको बहुत वादे किए गए थे, लेकिन जैसे ही मैंने उनको क्लैरिटी दी तो कहीं किसी हद तक उनको ये चीज़ें क्लियर भी हुई कि यस हाँ, हम तो गलत दिशा में जा रहे थे, अब हमें इस दिशा में जाना है। मीन्स कि उनको क्लैरिटी मिली जब वो मेरे पास पहुंचे। मैं कोई दावा नहीं करती हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं आपको हमेशा सही गाइड करूँगी, क्योंकि ये मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस रहा है। जब मुझे भी मिसगाइड किया गया था, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी मिसगाइड हो जाओ। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन तो चाहते हैं, लेकिन इस समय आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। इस समय आपके पार्टनर कहीं फंक्शन पे गए हैं, किसी जगह पे सेलिब्रेट करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको पर्सनल रीडिंग ले लेनी चाहिए। इस समय आप दोनों का स्पिरिचुअल टाइम स्टार्ट हुआ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या चीज़ें दिख रही हैं, क्या हो रहा है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मेरी रीडिंग्स महंगी ज़रूर है, लेकिन आपको कभी ये पछतावा नहीं होगा कि हमने अगर पेमेंट की है और हमें कुछ पता नहीं चला है। यस, डेफिनेटली थर्ड आई के ऊपर आपको काम करने को बोला जा रहा है। आपका अवेकन पीरियड स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे डाउनलोड्स आपको यूनिवर्स की तरफ से दिए जा रहे हैं। ये ना आपके जो जाले हैं ना दिमाग में बने हुए हैं, वो जाले खत्म हो रहे हैं। अब आपको बताया जा रहा है कि इस रिश्ते में अब आपको क्या करना है। तो चलिए थोड़ा कुछ और जानते हैं। तो देखते हैं आपके पार्टनर के इमोशंस अभी इस समय क्या हैं, क्या वो इस रिश्ते में वापस आएंगे। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, 3 बार आपने हाइप का बटन प्रेस जरूर करना है। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टा पे मुझे फॉलो कीजिएगा। तो देखते हैं कि इनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जब भी मैं कार्ड शफल करूं तो आपने अपने पार्टनर का नाम अपने नाम के साथ दोहराना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। अब से जब मैं डेक चेंज करूँ ना, तो उस समय फिर से आपने अपने पार्टनर का नाम लिखना है, इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है। आपके पार्टनर के इमोशंस इस समय काफ़ी हाई हैं। ये एक नई शुरुआत के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको बहुत कुछ पता चल रहा है इस रिश्ते के बारे में, तभी ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। हो रहा है इनको किसी एंडिंग का एहसास, काफ़ी पीड़ा में है, काफ़ी पेन में है। इनको कोई चोट लगी है, कोई सर्जरी हुई है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्लीडिंग दिख रही है। या तो आपके पीरियड स्टार्ट हुए हैं, या आपको कहीं चोट लगी है या लग सकती है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ आपके पार्टनर की कहीं सर्जरी होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें खत्म हो गई हैं, अब कुछ नहीं बचा है। मैं नई शुरुआत करने भी जाऊँगा ना, तो हो सकता है सामने वाला मुझे रिजेक्ट कर दे। तो ओके, ओवर थिंकिंग दिख रही है, माइग्रेन की प्रॉब्लम दिख रही है, सर में दर्द, शोल्डर्स में पेन, बैक में पेन, इनकी मुझे एनर्जी में दिखाई दे रहा है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको बैक में पेन हो रही है या शोल्डर में पेन हो रही है, स्किन के रिलेटेड इशू हो रहे हैं, टीथ के रिलेटेड, जॉइंट्स के रिलेटेड, बोन्स के रिलेटेड कुछ इशू हो रहे हैं। तो जल्दी से मुझे कॉन्टैक्ट करो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि ये राहु का इम्पैक्ट स्टार्ट हुआ है। इस समय आपकी एनर्जी में मुझे राहु बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है, जो कि आपको उनकी तरफ पुश कर रहा है। अट्रैक्शन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपकी एनर्जी में भी दिख रही है और आपके पार्टनर की एनर्जी में भी दिख रही है। ये आपको स्टॉप करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, आपको भूले नहीं हैं। किसी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आप दोनों ही गुजर रहे हो। इस समय आपके पार्टनर पास्ट की एनर्जी को खत्म कर रहे हैं। जो पास्ट की इनकी एनर्जी थी, ऑन ऑफ करना या आपके अरमानों को रौंद डालना, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज का एंड हो रहा है, क्योंकि इस समय ये खुद पेन में है। इस पेन ने ही इनको एहसास कराया है कि देख तू कैसा है, तू ऐसा है। वो कई बार होता है ना कि यूनिवर्स, हम कभी किसी के साथ ऐसे बोलते हैं तो हमें बाद में रियलाइज होता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सेम वैसे ही इनके साथ वैसा हुआ है जैसे इन्होंने आपके साथ किया है। तो वो चीज इनको इस समय दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रही है और पेन दे रही है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। मे बी आपकी कोई
प्रमोशन हुई है या आपने कोई आगे ग्रोथ, आपकी ग्रोथ को देख रहे हैं आपके पार्टनर, तो ये आपको देख रहे हैं और आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। यस, छुप छुप के आपको देखा जा रहा है। मून की एनर्जी इस डेक में भी आई थी और ये भी मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। इस समय आपके पार्टनर उदास जरूर है, खुश नहीं है, लेकिन एम्परर, ये एक फादर फिगर दिखाई दे रहे हैं। इनके बच्चे हो सकते हैं या आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं या आप इनसे उम्र में बड़े हो सकते हो। आप दोनों में एज गैप हो सकता है, 5 साल का, 9 साल का, 10 साल का, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर ये मैरिड हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकल इंसान के साथ आप डील करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। काफी पैसों को लेकर ना ये मनी माइंडेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे मतलब बिजनेस पे काफी ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस आया है, मीन्स कि ये आपको ना अपनी क्वीन मानते हैं, लेकिन दिल में मानते हैं, मुंह से नहीं बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मीन्स कि अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को जो इनके दिल के अंदर है उसको होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भी 1111 का कार्ड आया है विद लवर्स कार्ड। तो यस, डेफिनेटली आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में 1111 नंबर लिखिएगा, अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखते हुए। आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, आप बहुत मेच्योर इंसान हो, चाहे आपकी उम्र जो भी है, लेकिन आप बहुत ज्यादा मेच्योर इंसान हो। आप चीजों को समझते हो, एक सुलझा हुआ इंसान आपकी अंदर मुझे नजर आ रहा है। लेकिन आपके पार्टनर दिखने में मेच्योर है, लेकिन इनकी हरकतें एक बच्चे के जैसी हैं। मीन्स की रूठ जाना, छोटी छोटी बातों पे मतलब बात करना बंद कर देना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, गोस्ट कर देना, फटाक से आपको ब्लॉक कर देना, आपकी बात नहीं सुनना, कुछ ऐसी इनकी नेचर दिख रही है। चाहे इनकी उम्र जो भी है, लेकिन इनके अंदर एक बचकानी हरकतें बहुत ज्यादा हैं। मीन्स कि इस रिश्ते में ना इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, बहुत दर्द दिया है, हर एक चीज के लिए आपको तरसाया है। आप इनकी एक झलक देखने के लिए भी तरसे हो, जबकि तरसे ये भी हैं, लेकिन ये अपने आप को, फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, इमोशनल हैं, लेकिन आपको दिखाते हैं कि नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुम मेरी लाइफ में रहो या ना रहो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर या आप ओवरसीज में रहते हो, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। कोई फ्रेंड है, कोई ऐसा इंसान है जिसको आप भी जानते हो, आपके पार्टनर भी जानते हैं, या फिर आपके पार्टनर किसी तीसरे इंसान से अपने दिल की वो बातें कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। तो उसको अपना हर एक राज बताते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, लेकिन वही इंसान आप दोनों के इस रिश्ते में क्लेश डालता हुआ नजर आ रहा है। मीन्स कि जिस इंसान से ये बात कर रहे हैं वो काफी खतरनाक है, काफी नेगेटिव है, लेकिन आपके पार्टनर उसकी नेगेटिविटी को इग्नोर कर रहे हैं। चाहे आपने इनको कितनी बार बोला हो कि उस इंसान से मत बैठो, उसके साथ मत बात करो, लेकिन आपके पार्टनर इसी इंसान के साथ ढेर सारी बातें करते हैं और अपनी सारी दिल की बातें इसको एक एक चीज बताते हैं कि हमने आज ये किया, वो किया, या उसका ये है, वो है। मीन्स की A to Z इसको बताते हैं और वो इंसान उसका फायदा उठाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इमोशंस तो हैं आपके पार्टनर के अंदर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही एक ऐसा इंसान है, अड़ियल इंसान है, जो कि नहीं बताना चाहता है कि ये आपसे बहुत प्यार करता है। तो चलिए लास्ट में देख लेते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो जल्दी से आपने अभी फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, 3 बार आपने हाइप करना नहीं भूलना है, और जल्दी से जाइए मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए। तो महादेव दीजिए गाइडेंस। ओके, तो इन महादेव आपको बोल रहे हैं कि बहुत हो गया, आप इस रिश्ते में फंस के रह गए हो, देखो तो सही, तुम्हारे सामने बहुत सारे रास्ते हैं, तुम इस चीज से निकल सकते हो और मैं तुम्हें इस चीज से निकाल कर रहूंगा। तो एक नई शुरुआत करो अपने इस रिश्ते की। तुम्हें बहुत सारी गाइडेंस दी जा रही है, जैसे कि आज आपने मेरी वीडियो देखी या किसी तक ये पहली बार पहुंची तो उसको साथ ही ये क्लिक हो गया कि हाँ यार मेरे साथ हो तो ऐसा रहा है, ये बंदा आ ही नहीं रहा है, ना कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है। जैसे ही आप कमिटमेंट की बात करते हो तो ये बंदा भाग जाता है या आपको प्रॉमिस करता है लेकिन वादे पूरे नहीं करता है। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तुम नई शुरुआत करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां होंगी। तो यहाँ पे आपको इस रिश्ते से बाहर निकलना है, अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करने को बोला जा रहा है।
आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, जल्दी से मेरे साथ डिस्कस करो कि आप क्या क्या फील कर रहे हो। तो यहाँ पे आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। महादेव कह रहे हैं कि आपको हैंग्ड नहीं रहना है, क्योंकि आपका एक कार्मिक साइकिल खत्म हो चुका है। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आया है, ओल्ड ज़ोडिएक साइन है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक कार्मिक साइकिल खत्म हो चुका है, अब तुम्हें आगे बढ़ना है। तुमने जितने एफर्ट्स करने थे तुम कर चुके हो, बस अब तुम्हें आगे बढ़ना है और अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान देना है। बाकी मैं संभाल लूंगा, क्योंकि पहले यूनिवर्स आपके ऊपर काम करेंगे, फिर आपके पार्टनर को एहसास करवाया जाएगा, तब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं इस बर्डन को उतारो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ट्रैवल करो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में बहुत खुशियां हैं, पैशन है, लव है। तुम उस चीज को इस व्यक्ति के लिए इग्नोर कर रहे हो, तो ऐसा मत करो। आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं